बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। हामिद मीर के ख़िलाफ़ कार्रवाई का आगाज़ हो चुका है। इसके अलावा असद तूर के मामले पर भी एक नया इंकशाफ हुआ है। इन दोनों बातों पर इस वीडियो में हम बात करेंगे। पहले बात करते हैं हामिद मीर साहब की। पिछले 3 दिन से सोशल मीडिया पर एक ही टॉपिक है और वह है जो हामिद मीर ने एक मुतनाज़ा तकरीर की है और पाकिस्तान की तमाम अवाम यही मुतालबा कर रही है कि हामिद मीर के ख़िलाफ़ कानूनी कार्रवाई की जाए। आज जियो न्यूज़ ने फैसला किया है कि आज के बाद हामिद मीर का प्रोग्राम कैपिटल टॉक, जो पाकिस्तान की न्यूज़ हिस्ट्री में सबसे लंबे अरसे तक चलने वाला प्रोग्राम है, इसको बंद कर दिया जाए और आज के बाद हामिद मीर साहब जियो पर नज़र नहीं आएंगे। इस फैसले के बाद हामिद मीर और उनके जो हमनवा चंद सहाफ़ी हैं वो ट्विटर पर प्रोपेगेंडा कर रहे हैं कि यह सब कुछ फ़ौज की वजह से और ISI के दबाव की वजह से हुआ है। हालांकि हकीकत ऐसी नहीं है। जियो न्यूज़ पर पिछले 3 दिनों से बहुत दबाव था और वो दबाव आवाम की तरफ से था, क्योंकि जियो न्यूज़ जानती है कि हामिद मीर की तकरीर के बाद पूरा पाकिस्तान जियो न्यूज़ के भी ख़िलाफ़ हो चुका है और अगर अब भी हामिद मीर को जियो से ना निकाला गया या उसके प्रोग्राम को बंद ना किया गया तो जियो की रेटिंग गिर जाएगी और उनके बिज़नेस को नुकसान होगा। इसलिए जियो न्यूज़ के 3 बरों ने यह फ़ैसला किया है कि हामिद मीर को छुट्टी पर भेजा जाए और उनके प्रोग्राम को भी बंद कर दिया जाए, क्योंकि उनकी वजह से जियो न्यूज़ को नुकसान होगा और आवाम उसको देखेंगे नहीं। तो जियो न्यूज़ ने ना ही ISI के दबाव पर और ना ही हुब्बे वतनी की वजह से हामिद मीर को निकाला है, बल्कि सिर्फ अपने बिज़नेस को बचाने के लिए और नुकसान को कम करने के लिए ये फ़ैसला किया गया है। अब हम बात करते हैं सहाफ़ी असद तूर की, जिन पर चंद दिन पहले तशद्दुद किया गया है। तो इसके बारे में मोईद पीरज़ादा साहब ने कुछ दिन पहले एक ट्वीट की और उसमें लिखा कि असद तूर के ख़िलाफ़ एक इंक्वायरी चल रही थी। किसी खातून ने कंप्लेन की थी कि वो उसको ब्लैकमेल कर रहे हैं। तो उस कार्रवाई से 1 हफ़्ता पहले इन पर तशद्दुद होता है और उसके बाद ये सब लोग ISI पर इल्ज़ाम लगाना शुरू कर देते हैं और ISI पर इल्ज़ाम लगाने के बाद वो खातून वाला मामला बिल्कुल दब गया है और अब कोई उस पर बात नहीं कर रहा। तो अब चाहिए ये कि FIA उसके बारे में पूरी इन्वेस्टिगेशन करे कि क्या खातून की कंप्लेंट ठीक थी, और अगर वो ठीक साबित हो जाए और फिर पूरी कौम को बताया जाए कि असद तूर एक औरत को ब्लैकमेल कर रहे थे, ताकि लोगों को भी पता चले कि जिसको हीरो बनाकर पेश किया जा रहा है असल में वो क्या कारनामे इंजाम दे रहे थे। अगर आपको हमारी ये वीडियो अच्छी लगे तो इसे लाइक और शेयर ज़रूर करें।